तो चलिए गाइस, आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? परमाणु वर्णक्रम या परमाणु स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो परमाणु वर्णक्रम या परमाणु स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं? तो यहाँ देखिए हमारा परिभाषा लिखा हुआ है। जब किसी गैसीय नमूने को गर्म किया जाता है तो उसके परमाणु या अणु किसी निश्चित आवृत्ति क्षेत्र में विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का क्या बोला है? किसी निश्चित आवृत्ति क्षेत्र, मतलब ये हो गया। ठीक है, ये कोई भी हम लोग बर्तन ले लिए, उसमें हम लोग गैसी कोई भी नमूना लेते हैं कोई, तो फिर ये परमाणु या फिर अणु हो सकता है। ठीक है, तो फिर अगर हम लोग उसको गर्म करते हैं तो निश्चित आवृत्ति क्षेत्र, मतलब ये अगर आप ही सोच के देखिए कि अगर कोई भी ऐसा खुला कोई भी बर्तन हुआ, मान लीजिए बीकर हुआ, अगर हम लोग उसमें गैस को कुछ भी गैस रखते हैं और उसमें गर्म करते हैं तो गैस तो उड़ ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग किसी निश्चित आवृत्ति क्षेत्र का एक ऐसा बर्तन लेते हैं जो कि चारों ओर से क्या हो, बंद हो। ठीक है, तो फिर अगर हम लोग गैसी नमूने लेते हैं फिर उसको गर्म करते हैं तो हम लोग गर्म करने से तो कोई भी किसी भी का गैस तो निकलेगा ही और उसका वाष्प निकलेगा। ठीक है, तो विकिरण निकलता है। वैसे ही इसका अगर गैसी नमूनों का हम लोग गर्म करते हैं तो इस तरीके का विकिरण निकलता है, तो इसी विकिरणों को उत्सर्जन करते हैं और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग देखते हैं कि ये परमाणु वर्णक्रम या परमाणु स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक हो गया आपका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हो गया और एक हो गया आपका अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जैसे कि कोई भी गैसीय नमूना है, मान लीजिए सोडियम है। ठीक है, तो सोडियम को हम लोग गर्म करते हैं तो फिर ये निश्चित आवृत्ति क्षेत्र, मतलब जिस भी बर्तन में हम लोग इसको गर्म किए तो इस क्षेत्र में यह विकिरणों का उत्सर्जन करता है। ठीक ना, जैसे कि तो फिर इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। जैसे सोडियम हम लोग गर्म किए तो ये 2 हम लोग को येलो कलर की लाइन मिलती है, D1 हो गया और ये D2 हो गया। ठीक है, ये आप इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ठीक, तो फिर यही हमारा किसका उदाहरण है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का उदाहरण है। तो कहना ये क्या चाहता है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में हम जब कोई भी बर्तन है, जैसे ये कोई भी बर्तन है, ठीक है, उसमें हम लोग सोडियम को गर्म करते हैं तो फिर विकिरणों का उत्सर्जन होता है। यही क्या कहलाता है? हमारा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। और हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में पिछले वीडियो में भी हमने देखा हुआ है कि परमाणु का स्पेक्ट्रम किस प्रकार का होता है? सतत होता है कि रेखीय होता है? रेखीय होता है। ठीक है, जबकि हम लोग को रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि ये सतत होता है। ठीक, जबकि हमारा परमाणु का स्पेक्ट्रम क्या बनता है? रेखीय। तो चलिए अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पर। तो ये क्या था? फिर सेकंड क्या होता है? अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी गैसीय नमूना होता है, कोई भी गैसीय नमूना या फिर उसका विलयन होता है, ठीक है, तो विलयनों के द्वारा अगर स्पेक्ट्रम का अवशोषण होता है तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं? उसको अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, जैसे कि ये हम लोग का क्या है? द्रव सोडियम। तो यहाँ पर हम लोग को बहुत प्रकार की विकिरणें दिखाई देती है। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? बैंजानी है पिनाला से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, और हो गया आपका येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के टाइप। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होते हैं? हमारे 4 टाइप के होते हैं। रेखीय या परमाणविक स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम और सतत स्पेक्ट्रम। सॉरी, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला हो जाता है इसमें रेखीय स्पेक्ट्रम। तो रेखीय स्पेक्ट्रम क्या बोलता है कि कोई भी जैसे पदार्थ है, हमने अभी ही इसमें इसके परिभाषा में देखा कि कोई भी पदार्थ है, जैसे उसका गैसीय नमूना लेते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो हम लोग को गैसीय नमूना तो लेना ही है। तो अगर किसी भी गैसीय नमूने वाले पदार्थ का, जैसे कि हम लोग उसका परमाणविक अवस्था में हम लोग लेते हैं, ठीक है, उसका नमूना, तो तब इस प्रकार के स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो फिर इसलिए इस कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणविक स्पेक्ट्रम और रेखीय स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। इसके 2 नाम होते हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम और परमाणविक स्पेक्ट्रम। और जब हम लोग किसी भी पदार्थ को हम लोग गर्म करते हैं, कोई भी परमाणविक पदार्थ को हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को इस प्रकार का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो स्पेक्ट्रम किस प्रकार का होता है? ये जितनी भी देखिए ऐसे समझाती हूँ। तो रेखीय स्पेक्ट्रम कैसे स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है? जैसे मान लीजिए ये पूरी काली पृष्ठभूमि है, ठीक है, तो पूरी काली पृष्ठभूमि में हम लोग को इस तरीके की चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं।
ठीक। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम लोग कहते हैं परमाण्विक स्पेक्ट्रम या फिर रेखीय स्पेक्ट्रम। और इसमें क्या होता है कि ये काली रेखाओं के द्वारा पृथक होती है। और फिर सेकंड हम लोग का क्या है, बैंड स्पेक्ट्रम। तो बैंड स्पेक्ट्रम में क्या बोलता है कि बैंड स्पेक्ट्रम, इसको हम लोग को ना आणविक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। क्योंकि आणविक स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई भी पदार्थ है वो अपनी आणविक अवस्था में इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को देता है। तो इसके अनुसार क्या है कि कोई भी जैसे कोई भी पदार्थ है, मान लीजिए परमाण्विक पदार्थ है, ठीक है, और हम लोग इसको गर्म करते हैं तो हम लोग को इस तरीके का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो इसमें स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता है, ये पूरी जो पृष्ठभूमि है हमारी काली पृष्ठभूमि है, और इसमें चौड़े चौड़े बैंड के रूप में स्पेक्ट्रम हम लोग को प्राप्त होते हैं। और इसमें क्या बोलते हैं, दो बैंड के मध्य काली पृष्ठभूमि दिखाई देती है, ठीक है। तो ये बोलना क्या चाहता है कि हमारा जो स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता है कि इसमें जो स्पेक्ट्रम है ये बैंड के रूप में, चौड़े चौड़े बैंड के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये बैंड है और ये बैंड है, ठीक है। और ये जो बैंड होते हैं वो काली पृष्ठ, और दो जो बैंड है, दो बैंड के मध्य काली पृष्ठभूमि हमारी क्या होती है, दिखाई देती है। तो वही बोला है बैंड स्पेक्ट्रम में, और इसको हम लोग आणविक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग का अगला क्या आता है इसमें, सतत स्पेक्ट्रम। तो सतत स्पेक्ट्रम क्या बोलते हैं, सतत स्पेक्ट्रम जो होता है वो भी कोई भी पदार्थ होता है वो अपनी आणविक अवस्था में ही सतत स्पेक्ट्रम देता है, और बैंड स्पेक्ट्रम भी अपनी आणविक अवस्था में देता है, ठीक है। और कोई भी पदार्थ अपनी आणविक अवस्था में होता है तो दो प्रकार के स्पेक्ट्रम देता है। पहला होता है इसमें बैंड स्पेक्ट्रम होता है, और सेकंड होता है सतत स्पेक्ट्रम। तो सतत स्पेक्ट्रम में क्या होता है, कोई भी जब आणविक पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ जब अपनी आणविक अवस्था में होता है और हम लोग उसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसका स्पेक्ट्रम किस प्रकार से प्राप्त होता है, कोई भी ठीक है। तो हम लोग बताते हैं इसका स्पेक्ट्रम इस प्रकार से होता है। मान लीजिए ये पूरी काली पृष्ठभूमि है, ठीक है, तो इसमें विभिन्न रंग जो होते हैं, विभिन्न रंग की रेखाएं प्राप्त होती है, और ये रेखाएं होती, काली पृष्ठभूमि पर हम लोग को विभिन्न रंग की रेखाएं प्राप्त होती है। लेकिन ये रेखाएं जो होती है वो किसी भी अन्य रेखाओं मतलब काली रेखाओं द्वारा पृथक नहीं होती है, जबकि ये सतत होती है। मतलब नारंग, मतलब जैसे कि बैगनी के बाद जामुनी हो गया, उसके बाद नीला हो गया, फिर हरा हो गया, फिर पीला हो गया, फिर नारंगी हो गया, फिर लाल हो गया। तो ये हमारा किसका उदाहरण हो गया, फिर सतत स्पेक्ट्रम का, ठीक है। Thank you guys.